शेयर्ड वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, रेस कंडीशन, मास्टर थ्रेड और वर्कर थ्रेड। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक पुराने कोड को एक माइनर सा रिव्यू कर लेते हैं, उससे ही हमें रेस कंडीशन की सही से समझ आएगी। x लेस दैन इक्वल टू 4 यानी ये 5 टाइम्स चलेगा लूप, और उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इसमें आप हेलो लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें \n, और ये तो हो गया सीरियल जो सिंपल कोड चलता है, ये हेलो लिखा हुआ आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। इसी आप फॉर लूप को अगर कॉपी पेस्ट करें और इसके ऊपर लिख दें प्रैग्मा omp पैरेलल, तो यही लूप जो है वो, चूँकि मेरे सिस्टम में 12 थ्रेड्स एक वक्त में चलते हैं, 6 कोर्स है और हाइपर थ्रेड HT इनेबल्ड है, हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड है, तो ये जो लूप है ना जो 5 दफ़ा चलता है, ये बेसिकली 12 दफ़ा ये वाला लूप चलेगा। तो 12 5 are 60, तो ये 60 दफ़ा ये वाला हेलो जो है वो दिस हेलो 60 टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। इसको हम चला के देखेंगे तो ये 60 टाइम्स चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं ये वाला हेलो जो है 5 टाइम्स चला और नीचे वाला जो है ये 60 टाइम्स। हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड होंगे। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, पैरेलल के आगे मैं सिर्फ 4 लिखूँगा, तो आप देखेंगे क्या चेंज आई है। ऊपर वाला हेलो उसी तरह रहेगा और नीचे वाला जो हेलो दिस हेलो जो है ये भी 5 टाइम्स हुआ। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपने 4 नहीं लिखा तो ये 12 टाइम्स चलता है ये वाला एरिया। अगर आप 4 लिखेंगे तो होगा ये, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें जो है ये सीरियली काउंट होगा, कैलकुलेट होगा। इसमें ये होगा कि ये काम पैरेलल होगा, यानी कि 4 या 5 थ्रेड्स को कहा जाएगा कि तुम इस काम को करो, यानी कि इस काम को। तो यहाँ पे आप काउंट भी देख भी सकते हैं कि कौन सा थ्रेड जो है वो किस काम के लिए यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रेड नम देख सकते हैं हम, %d के साथ ही देखना पड़ेगा, omp अंडरस्कोर थ्रेड नम थ्रेड्स, ये तो टोटल नम थ्रेड्स आ जाएगा। गेट थ्रेड नम, ये ले। इसको अगर हम चला के देखें तो क्या होगा, ज़रा देखते हैं। अभी ये मैंने बिल्ड सक्सीड कर दिया। अब आप देखें ज़रा, ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो दिस इज़ हेलो, उसके बाद क्या आ रहा है थ्रेड नम 1 3 2 और 4, इसके साथ \n भी लिख दें ताकि पता चले कि ये चल क्या रहा है। ये देखें, अब बेसिकली जो है ना फर्स्ट 5 थ्रेड्स हैं वो रैंडमली आएंगे, कभी 2 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, 4 3 1, तो ये इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे तो नंबरिंग है ना, तो ये बेसिकली ये तो हो गया। अब हम रेस कंडीशन क्रिएट करके देखते हैं कि रेस कंडीशन बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, आपको इसी कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंट सम इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें ये जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है ये सम हो ग्लोबल होगा, लेकिन हम आज ओपन एमपी में इसको शेयर्ड वेरिएबल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में वजह भी बताऊंगा आपको। ये शेयर्ड वेरिएबल है और जो चीज़ आप प्रैग्मा के अंदर लिखते हैं वो प्राइवेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जस्ट एक फ्लैग ले लेते हैं, इसमें हम कोई चीज़ अभी स्टोर करवा लेते हैं, लेकिन अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये प्राइवेट होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट, और वो वाला जो है शेयर्ड है। शेयर्ड में होता ये है कि बेसिकली आपके सिस्टम की जो रैम है या कैश मेमोरीज जो होती हैं L1 L2 L3 वगैरह, ये बेसिकली ये क्या हो गया, चलें इसको देखते हैं, इसको क्या कह रहा है। प्रैग्मा पैरेलल ओके, 4 मस्ट बी फॉर लूप। अच्छा ये फॉर लूप के लिए ना, हाँ ठीक है, अगर ये फॉर लूप ना होता तो इसने ये एरर नहीं देना था। अच्छा इसको अभी हम ऐसा करते हैं, उसको फॉर लूप ही रहने देते हैं और इसको करते हैं ख़त्म। तो ये प्रैग्मा के अंदर जो होगा वो प्राइवेट होगा। ये बेसिकली शेयर्ड वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि मेमोरी में एक जगह ले लेगा, लेकिन जब थ्रेड्स इसको एक्सेस करेंगे ना थ्रेड्स, तो वो एक ही मेमोरी एरिया को एक्सेस कर रहे होंगे, तो उस एक ही ख़ास मेमोरी जगह पे चेंजेस आएगी और एक वक्त में एक से ज़्यादा थ्रेड्स उसको एक्सेस करेंगे तो रेस कंडीशन अकर हो जाएगी। जो आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो नहीं आएगा। अभी देखते हैं सीरियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है सीरियल सम प्लस इक्वल टू 1 और लूप को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं। इसी तरह एक और शेयर्ड वेरिएबल लेते हैं, उसको हम प्रैग्मा के ऊपर ले लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं 1।
ये भी शेयर्ड वेरिएबल है, और इस सम को हम यहाँ पे लिखते हैं sum1 प्लस इक्वल टू 1। ओके, ऊपर भी sum1 प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं सीरियल, और ये कोमा डाल के यहाँ पे लिख देंगे सम। ये हो गया सम। नीचे चलते, नीचे sum1 है, और यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं पैरेलल। इसका नाम हम पैरेलल रख देते हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे sum1। ये इसको कर देंगे ख़त्म। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, और देखते हैं कि दोनों में कोई चेंज। हाँ, %d लिखना था, यहाँ पे भी नहीं लिखा। ओके, नो इशू। ये उसकी वार्निंग है %d की। इसको दोबारा चलाते हैं। अब आप देखें कि एक काम करते हैं, हाँ चेंज है वैल्यूज़ में, लेकिन एक काम करते हैं, इस सम को ना, हाँ वैसे भी 14 टाइम चलाया हुआ है, इसको 14 टाइम नहीं चलाया हुआ। आप इस सम को बाहर करें यहाँ पे, ये ले, और इस सम को भी यहाँ से निकालें बाहर, ये ले, प्रैग्मा से भी बाहर है। ठीक है, इसको अब ज़रा चला के देखें। 15 और 14, ठीक है, दोनों में चेंज नहीं आनी चाहिए थी, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था। तो ये बेसिकली रेस कंडीशन की वजह से हुआ है। अगर हम वैल्यूज़ थोड़ी और बढ़ा दें तो फिर ओके, प्रोडक्ट क्लीन बिल्ड फोल्डर, ओके दिस वन, दोबारा चलाओ इसको, ज़रा रिप्लेस कर दो। अब दिखाओ आउटपुट क्या आ रही है। 15 और 13 देख रहे हैं, फ़र्क आ रहा है वैल्यूज़ में। इसको अब आप 1400 कर दो, ज़रा ज़्यादा बढ़ा दो, तो आप देखना कि चीज़ें तो सेम की हैं हमने। इसको sum1 किया, 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो 1401 और ये 1373। तो ये बेसिकली रेस कंडीशन है। आपने पढ़ लिया, शेयर्ड वेरिएबल भी पढ़ लिया, प्राइवेट मैंने आपको एक बना के दिखाया था, वो यूज़ नहीं किया हमने। अगर आप प्राइवेट वेरिएबल यूज़ करें फॉर एग्जांपल प्रैग्मा के अंदर, तो वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन लेगा। शेयर्ड वाला का इसलिए शेयर्ड कहते हैं कि इसकी एक ही मेमोरी लोकेशन होगी। अगर थ्रेड्स इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एट अ टाइम, तो वो एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। सम टाइम 2-3 थ्रेड्स एक टाइम में उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सम के नतीजे में आनी चाहिए, जो हमेशा 1401 आती है। तो यहाँ नहीं आ रही, यहाँ चेंज होगी हर दफ़ा। 1401 नहीं होगी, इससे कम होगी, चेंज होगी बार बार। तो ये एक रेस कंडीशन है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये अगर आप लगा देंगे तो इससे रेस कंडीशन अवॉइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाली को, प्रैग्मा को रिप्लेस कर देता हूँ इस कोड के साथ। इस p को स्मॉल कर दें। फॉर रिडक्शन सम पैरेलल नहीं, यहाँ पे आपने ना एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम लिखना है, sum1। अब इसको ज़रा चला के देखें, ये देख रहे हैं रेस कंडीशन अवॉइड हो गई। बेसिकली ये क्या है, प्रैग्मा OMP पैरेलल यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद रिडक्शन प्लस कॉलन sum1, वेरिएबल का नाम आपने लिखना है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ कोड या ये रिजर्वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली बाउंड कर रहे हैं इस ब्लॉक को कि जब तुम्हें एक थ्रेड एक्सेस कर रहा हो तो उस दौरान कोई और थ्रेड ना आए, तो उससे ये मेक श्योर हो जाता है कि वैल्यू जो है वो ख़राब ना हो। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है पैरेलल, यानी कि ये शेयर्ड और प्राइवेट वेरिएबल्स में ये डिफरेंस है। मैं आपको वैसे एक दफ़ा प्राइवेट वेरिएबल भी लिख के दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, हैश प्रैग्मा OMP पैरेलल। ओके, यहाँ पे अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाएंगे ना, ठीक है, तो ये देखें एरर भी नहीं दे रहा। ये वेरिएबल प्राइवेट होगा, और अगर इस प्रैग्मा के अंदर ये वेरिएबल 10 दफ़ा चला है, 10 दफ़ा चला है या 12 दफ़ा चला है, तो इसको अलग अलग मेमोरी लोकेशन असाइन होंगे। एक मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, ये अलग अलग ही होंगे। तो इसको ये प्राइवेट, ये अनयूज्ड का वार्निंग दे रहा है। अब आ जाते हैं मास्टर थ्रेड के ऊपर, जो आज हमने पढ़ना था इसके साथ। तो मास्टर थ्रेड बेसिकली कुछ नहीं है। बेसिकली मास्टर थ्रेड क्या होता है, हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, जो बेसिकली सारे वर्कर थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये ऐसे आप लिखेंगे तो ये मास्टर थ्रेड बन जाएगा। इसको अब आप प्रिंट करा के देख लें, प्रिंट कराएं, आई एम मास्टर थ्रेड, ये ले। अब इसको आप चला दें, क्या कह रहा है ये, एक्स्ट्रा टोकन मास्टर आर इग्नोर्ड। ओके, प्रैग्मा OMP मास्टर एक्स्ट्रा टोकन है दिस दिस दिस, कोई गलती हो गई है, ग्रेटर तो नहीं है, ग्रेटर तो नहीं होना चाहिए, नो
ओके, व्हाट इज दिस? प्रैग्मा OMP पैरेलल मास्टर है या खाली मास्टर है? ओके 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 ओके, बिल्ड सक्सीडेड। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आई एम मास्टर थ्रेड। ये मास्टर थ्रेड बेसिकली वो एरिया है जो सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि इसने बाकी थ्रेड्स को, ये यहाँ पे जब आप उसे ऑर्डर देते हैं कि इतने थ्रेड्स चला दो, या यहाँ पे आप कहते हैं 12 थ्रेड्स चलाओ, तो उन सारों का जो कंट्रोल है वो मास्टर थ्रेड के पास होता है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे, मास्टर थ्रेड एग्जिस्ट कर रहा होता है।